हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। पटना आएंगे पीएम मोदी, डेट फाइनल। बिहार में पहली बार करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 मई को बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करेंगे। बिहार भाजपा के प्रस्ताव पर पीएमओ की मंजूरी मिल गई है। पीएम पटना में रात्रि विश्राम भी करेंगे। प्रधानमंत्री की ओर से बिहार में पहली बार रोड शो किया जा रहा है। पार्टी के नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री के रोड शो का प्रस्ताव बीते दिनों भेजा गया था। अब पीएमओ ने इसकी मंजूरी दे दी है। पीएमओ से मिली मंजूरी के साथ ही पटना में पीएम के रोड शो का चार्ट तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी कम से कम आधे घंटे तक शहर में रोड शो करेंगे। मौजूदा प्रस्ताव के अनुसार आईकर गोलंबर से पीएम का रोड शो शुरू होगा। डाक बंगला चौराहा होते हुए कदमकुआ में रोड शो समाप्त हो जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि रोड शो को लेकर आवश्यक तैयारी की जा रही है। रोड शो के अगले दिन यानी 13 मई को पीएम राज्य के 3 लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 9 बजे हाजीपुर, 10:30 बजे वैशाली के मोतीपुर तो 12:30 बजे सारण में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर थमा प्रचार। 7 मई को मतदान। 54 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। बिहार में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर 5 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर रविवार को समाप्त हो गया। इस चरण की 5 लोकसभा क्षेत्रों में शाजापुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा व खगड़िया में मतदान 7 मई को होगा। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद इस चरण के उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान में जुट गए और लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने लगे। इस चरण के चुनाव क्षेत्रों में कुल 54 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें 51 पुरुष एवं 3 महिला उम्मीदवार शामिल है। इस चरण में एनडीए की ओर से जेडीयू के 3 और भाजपा एवं लोजपा आर के एक प्रत्याशी मैदान में है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से राजद के 3 और भाकपा व वीआईपी के एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इनके अतिरिक्त बसपा के 5 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। इनमें सुपौल, मधेपुरा से राजद व जेडीयू की सीधी टक्कर है, जबकि अररिया में भाजपा व राजद का आमने सामने है। खगड़िया में पहली बार भाकपा और लोजपा आर का, शाजापुर में वीआईपी और जेडीयू आमने सामने है। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर सख्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर हथियारबंद अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। करीब 55,000 से अधिक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, जबकि 18,000 से अधिक गृह रक्षकों की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही जिला पुलिस बल के कर्मी भी चुनावी ड्यूटी में लग गए हैं। सोमवार की शाम से ही मतदान कर्मियों के बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। बिहार के सरकारी अस्पताल में बड़ा हादसा टला। 1 महीने में दूसरी बार एसएनसीयू में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से मचा हड़कंप। रोहतास के सासाराम सदर अस्पताल में नवजात बच्चों के लिए बनाए गए एसएनसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट की घटना से हड़कंप मच गया। 1 महीने के भीतर इस अस्पताल में इस तरह की यह दूसरी घटना है जब शॉर्ट सर्किट से वार्ड में अचानक धुआं भर गया, जिसके बाद आग लगने की आशंका से एसएनसीयू वार्ड में भगदड़ की स्थिति हो गई। आनन फानन में वार्ड में भर्ती सभी 12 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र के वार्ड में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे पूरा वार्ड में धुएं से भर गया, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से सभी भर्ती नवजात बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बता दें कि पिछले महीने भी सदर अस्पताल के इसी ट्रामा सेंटर में शॉर्ट सर्किट हुई थी, जिससे वहां आग लग गई थी। 1 महीने के अंदर यहां शॉर्ट सर्किट की यह दूसरी घटना है। गनीमत रहे कि कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों की सजगता से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस दौरान सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बिहार से भाजपा का सफाया तय। तेजस्वी ने कहा, अब नहीं चलेगी बीजेपी की तानाशाही। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, इस बार बिहार से भाजपा का सफाया तय है। अब भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी। बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से देशवासी त्रस्त है। हर तरफ परिवर्तन की आंधी चल गई। अब इसे रोकने वाला कोई नहीं है। तेजस्वी ने उक्त बातें रविवार को बरगामा के दरबारी राज्य उच्च विद्यालय माथावा व जोकीहाट की उदाहा हाट हाई स्कूल में राजद प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, मोदी जी ने गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया है। मोदी जी की सरकार में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, न ही किसानों की आय दुगनी हुई। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि दिल्ली में तानाशाह की सरकार है, वहाँ गरीबों की नहीं बल्कि अंबानी और अडानी की सरकार है। मोदी सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतरी है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो मखाना उत्पादक किसानों के लिए एमएसपी लागू करेंगी। गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 500
रुपये से गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, शिक्षा व चिकित्सा मुफ्त मिलेगी। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। मधुबनी में एक चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, मोदी जी ने युवाओं को ठगा है, देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, नौजवानों व बेरोजगारों के दर्द में आगे मेरा कमर दर्द भी कुछ नहीं है। अगर केंद्र की INDA सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बिहार के किशनगंज में महिला ने 5 बच्चे को दिया जन्म, डॉक्टर से लेकर परिजन तक सभी हैरान। बिहार के किशनगंज में एक महिला ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया है। महिला का नाम ताहिरा आलम है। महिला के परिजनों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। दरअसल यह पूरा मामला किशनगंज जिले की पोठिया प्रखंड के राजा नर्सिंग होम का है। यहाँ देर रात महिला ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया। महिला ने बताया कि जब मैं 2 महीने की गर्भवती थी तब मुझे पता चला मेरे गर्भ में 4 शिशु हैं। हालांकि बाद में पता चला उनकी संख्या 5 है। इसके बाद मैं डरने लगी। हालांकि डॉक्टर ने मुझे आश्वासन दिया कि डरने की बात नहीं है। राजा नर्सिंग होम की डॉक्टर ने बताया कि हमने जब पेशेंट को बताया कि उनके पेट में 5 बच्चे हैं तो पेशेंट घबराने लगी, लेकिन हमने समझाया घबराने की बात नहीं है, आज जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जिले में बिना टेंडर के कई घाटों से अवैध बालू का खनन जारी, तहसील सरकार को राजस्व को हानि। किशनगंज जिले में बालू माफियाओं का आतंक जारी है। अवैध तरीके से कई ऐसी जगहों से बालू का उठाव किया जा रहा है जिन घाटों का टेंडर नहीं हुआ है। ये बातें पूर्व कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम ने प्रेस वार्ता में कही। मामले को लेकर उन्होंने अवैध खनन के कई वीडियो जारी करते हुए कहा कि किशनगंज पोठिया ब्लॉक के कई पॉइंट जिसमें रायपुर, बालूबाड़ी, टेंगरमारी, तुप्पामाड़ी, हल्दा गांव के पोरलाबाड़ी, जहां से अवैध तरीके से बालू का उठाव किया जा रहा है। बालू का अवैध तरीके से बेचे जाने से सरकार के राजस्व की हानि भी हो रही है। उन्होंने कहा कि बालू के अवैध उठाव को लेकर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इन 5 पॉइंट पर टेंडर नहीं हुआ है, फिर भी बालू का उठाव किया जा रहा है। विधायक श्री आलम ने कहा कि लगातार जिले में कई जगहों पर अवैध बालू खनन की शिकायतें मिल रही है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। महेश्वर हजारी की होगी छुट्टी, नीतीश कुमार ने कहा गड़बड़ी करने वालों को चुनाव के बाद करेंगे मुक्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने NDA समर्थित लोजपा रामविलास प्रत्याशी संभवी चौधरी के समर्थन में समस्तीपुर के कल्याणपुर में आयोजित सभा में महेश्वर हजारी का नाम लिए बिना कहा गड़बड़ी करने वालों को चुनाव के बाद मुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि साथ रहकर गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल समस्तीपुर लोकसभा सीट पर JDU के 2 मंत्रियों के बाल बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी जहाँ चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार है, वहीं महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी कांग्रेस के प्रत्याशी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बिहार के हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए काम किया है। भाजपा से हमारा संबंध 1995 से है। बीच में हम इधर उधर चले गए थे, परंतु अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हम भाजपा के साथ मिलकर देश व बिहार का विकास करेंगे। प्राचार्य नियुक्ति में डिग्री और शोध पर 80 अंक निर्धारित। राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में प्राचार्य नियुक्ति की नियमावली की अधिसूचना राजभवन ने जारी कर दी है। प्राचार्य नियुक्ति के लिए प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर आवेदन कर सकेंगे, जिन्हें न्यूनतम 15 वर्षों का विश्वविद्यालय, कॉलेज या उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव हो। PhD के साथ न्यूनतम 10 रिसर्च पब्लिकेशन रिव्यू या UGC लिस्टेड जर्नल में होना चाहिए। किताब लिखने, रिसर्च प्रोजेक्ट, पेटेंट और इनोवेशन आदि के लिए न्यूनतम 110 स्कोर भी होना चाहिए। एकेडमिक और रिसर्च के लिए कुल 80 अंक और इंटरव्यू के लिए 20 अंक होगी। आवेदन की अधिकतम आयु 60 वर्ष है। आरक्षण रोस्टर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अभी लगभग 200 अंगीभूत कॉलेजों में प्राचार्य के पद रिक्त हैं। कॉलेज प्राचार्य की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होगी। बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर 5 साल का एक और कार्यकाल विस्तार दिया जा सकता है। राज्य उच्च स्तर शिक्षण परिषद के शैक्षणिक सलाहकार प्रोफेसर NK सिंह ने बताया कि नई नियमावली के आधार पर प्राचार्य नियुक्ति में पारदर्शिता रहेगी। बिजली की आंख मिचौली अब नहीं करेगी परेशान। 724 करोड़ खर्च कर रही सरकार, बढ़ेगी ट्रांसमिशन कैपेसिटी। बिहार में बिजली ट्रांसमिशन की व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा इस मद में 700 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। बिजली कंपनी ने सूबे से 2 दर्जन से अधिक सब स्टेशनों में लगे उच्च शक्ति पावर के ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 50 MVA, 100 MVA और 200 MVA के नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। वहीं कई जिलों को जोड़ने वाले 220 kVA और 132 kVA के आधा दर्जन ट्रांसमिशन लाइनों का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण किया जाएगा। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन
कंपनी लिमिटेड ने इन योजनाओं पर 380 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही केंद्रीय योजना आरडीएसएस के तहत बिजली नुकसान के कम करने को लेकर बनी गई 7,305 करोड़ की नई परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। ऊर्जा विभाग ने इन कार्यों को पूरा करने के लिए बिजली कंपनियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 725 करोड़ उपलब्ध करा दिए हैं। बिजली कंपनियों की योजना के मुताबिक सूबे के 20 पावर सब स्टेशनों में 50 एमवीए की क्षमता के नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर 37,58 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 100 एमवीए के 4 नए ट्रांसफार्मर और 160 एमवीए के एक ट्रांसफार्मर को अपग्रेड कर 200 एमवीए में किए जाने को लेकर भी 22,63 करोड़ दिए गए हैं। इन नए पावर ट्रांसफार्मरों को लगने के संबंधित इलाके में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही बढ़ रही आबादी से निर्बाध बिजली आपूर्ति में भी आसानी होगी। बिहार में 13 लाख के जाली नोट जब्त, चुनाव में खपाने की थी तैयारी, 2 तस्कर भी धरा गए। मोतिहारी पुलिस ने छापेमारी कर 12.90 लाख रुपए की जाली नोटों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान जाली नोट देने वाला भाग निकला। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। यूपी पुलिस से संपर्क किया गया है। एसपी कांतेश मिश्र ने बताया कि डीएसपी सदर 2 पिपराकोटी के नेतृत्व में गठित टीम ने कोटवा थाना क्षेत्र के राजपुर मठिया के समीप कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव के दौरान इन नोटों को खपाए जाने की आशंका जताई जा रही है। एसपी ने बताया कि तस्करों की पहचान यूपी के कुशीनगर के कसाया थाना के मुकेश राजभर व सकत वीर नगरा के बखीरा थाना के जमील अख्तर के रूप में की गई है। उनके पास से 500 रुपये के जाली नोट और एक बाइक बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि नाकेबंदी कर वाहन जाँच अभियान चलाया गया। इस दौरान दोनों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि तस्करों को कोटवा में जाली नोटों की खेप मिली थी। दोनों रुपए लेकर कहीं और जा रहे थे। एसपी सदर 2 पिपराकोठी के नेतृत्व में गठित टीम ने कोटवा थाना क्षेत्र के राजपुर मठिया के समीप से 12.90 लाख रुपए की जाली नोट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। राजीव प्रताप रूढ़ी पर भड़की रोहिणी, कहा प्रोपेगेंडा की आड़ में अपना कायरपन छिपाते हैं। सारण लोकसभा सीट से चुनावी अखाड़े में उतरी रोहिणी ने बिना नाम लिए अपने प्रतिद्वंदी और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी पर हमला बोला है। रोहिणी ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पराजित होने की प्रबल संभावना से ग्रसित लोग ही झूठ भ्रामक प्रचार प्रोपेगेंडा की आड़ में अपना कायरपन छिपाते हैं। गलत नहीं कहा मैंने। माना गया है कि खोखले बर्तन, खोखली चीजें, खोखली लोग ज्यादा शोर मचाते हैं। लड़ना है तो सामने से लड़ो, कब तक लड़ोगे डरे छिपे। यह पोस्ट रोहिणी ने उस बयान पर किया जिसमें राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा था कि चुनावी हलफनामे के अनुसार रोहिणी का पता है कि पटना या छपरा में नहीं, जीत गई तो उसे मिलने के लिए अंतरिक्ष सिंगापुर जाना होगा।